आप लोग आइए, हम लोग एक साथ मिलकर बोलते हैं ज्योत भगवान की जय हो, ज्योत भगवान की जय हो। धर्म नाम का एक गांव था। उस गांव में एक छोटा परिवार रहा करता था। पति पत्नी और 2 बच्चे। उनकी एक बेटा और एक बेटी थी। उनकी पति का नाम रघु था, पत्नी का नाम कुंती। रघु बहुत गरीब था। वो काम करने तो जाता था, लेकिन कभी काम मिलता है तो कभी काम नहीं मिलता है। कुंती एक घर में जाकर वो काम करती थी। जो घर में कुंती काम करती थी, उस घर का औरत तो बहुत कंजूस थी, बहुत कंजूस थी। कुंती का कभी अच्छा सामान नहीं देती थी। कभी कुंती का टूटा हुआ चावल देती थी तो कभी भूसी में आटा मिलाकर देती थी। कुंती वही लियाकर अपना बच्चों को और पति को बनाकर खिलाया करती थी। रघु का तो बहुत तकलीफ था। वो लोग अपना जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। ऐसे करते करते तो ज्योत व्रत आ गया। रघु अपना कुंती से कहता है कि देखो 2 दिन का बाद तो ज्योत भगवान का व्रत है। कहीं अगर काम मिल जाएगा तो मैं काम करके पैसा ले आऊंगी। उसी पैसा से हम लोग खर्चा करके रख देंगे तो तुम ज्योत भगवान को दे देना। अब पारण के दिन उसी से तुम पारण कर लेना। लेकिन रघु का तो ज्योत व्रत का 2 दिन पहले से उनकी काम मिलना बंद हो गया। वो बेचारा करता तो क्या करता, कहाँ जाता काम करने, कोई तो काम दे नहीं रहा था। रघु तो अब बहुत दुखित हो गया। अपना पत्नी से कहता है कि कुंती देखो मुझे तो काम नहीं मिला, अब हम लोग क्या करेंगे, काले ज्योत भगवान को तुम क्या दोगी। वो कहती है कि मैं काम करने जाऊंगी तो उस मालकिन से कुछ मांगूंगी, वो मालकिन देगी और वही लिया कर हम लोग ज्योत भगवान को दे देंगे। आगे के लोग एक कहावत कहते थे कि सब दिन खाना पर्व को लाना। सुख में सब कोई आते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं आते हैं। वही कहावत रोहन और कुंती के साथ हुआ कि सब दिन रोहन का तो कभी कभी तो काम मिल जाता था, लेकिन ज्योत व्रत का 2 दिन पहले से उनकी काम मिलना बंद हो गया। वो मालकिन के घर में काम करती है, वो भी देना बंद कर दिया। नहा के खाए का दिन कुंती उस घर में काम करने जाती है और उस औरत से कहती है कि मालकिन आज मुझे कुछ आटा दीजिए कि मैं रात को ज्योत भगवान को कुछ भोजन दे सकूं। उस औरत कहती है कि थोड़ा सा आटा है तो वो आटा तो मेरा ही लाग जाएगा, थोड़ा सा भूसी है वही भूसी तू ले जा। अब तो कुंती वही भूसी को ले आती है और छोटा छोटा 4 लिट्टी लगा देती है। कुंती उस चोकर का टिकरी एक राख देती है और 3 टिकरी अपना पति और दोनों बच्चा को खिला देती है और खुद पानी पीकर सो जाती है। कुंती तो सारा दिन उपास रहते हुए उस औरत का घर में जाकर सारा काम किया और शाम को कहती है कि मालकिन मुझे कुछ चावल दे दीजिए कि कल मैं उसी चावल से पारण करूंगी। उस औरत कहती है कि मेरा घर में तो थोड़ा चावल है, वो तो मेरा ही लगेगा, जा ठीक है तुम शाम को आ जाना। सभी औरत लोग नदी स्नान करने जा रही थी। कुंती भी वो लोग के साथ चली गई, स्नान की, ज्योत भगवान को कहानी सुनी। कहानी सुनकर अरेर बरेर से मिली और अपना घर आई और अपना बेटी से कहती है कि देखो बेटी, मालकिन तो शाम को बुलाई है, मैं शाम को जाता हूँ, कुछ तो देगी तो कल मेरा पारण हो जाएगा।
बड़ी आशा से कुंती उस औरत का घर गई। उस औरत अपना परिवार को भोजन करवा दी थी। जो खाना बचे हुए थे वही एक थाला में देती है, कहती है कि मेरा घर में तो यही है, ले जा अपना परिवार को खिला देना। उस औरत उसी भात पर थोड़ा सा दाल रख दी थी। कुंती वही भात लेकर आती है और थोड़ा सा भात निकाल कर एक थाला में अलदा रख देती है और अपना पति दोनों बच्चा को खिला देती है और खिला कर रात को वो लोग सो जाते हैं। जब सुबह हुआ तो कुंती उठती है और उस भात से थोड़ा थोड़ा अपना दोनों बच्चों को खिला देती है और थोड़ा भात रखती है कि मैं इसी भात से पारण करके तब उस औरत का घर में काम करने जाऊंगी। कुंती का बेटा कहते हैं कि माँ तुम तो मालकिन के घर जाओगी तो मालकिन तो कुछ तो देगी, तो घर में तो लकड़ी है नहीं कि तुम बनाओगी। मैं जंगल में जाता हूँ, लकड़ी तोड़ कर ले आता हूँ माँ। कुंती का बेटा लकड़ी लाने जंगल में चला जाता है और कुंती उसी थोड़ा बासी चावल से उपास तुरती है और उधर तो जीवित भगवान डायनासोर का रूप धारण लेते हैं और लेकर उनकी बेटा को निगल जाते हैं। कुंती का बेटी कहती है कि माँ तुम 24 घंटा उपास रहकर कैसे काम करोगी माँ, तुम कैसे करोगी। मैं मौसी का घर जाती हूँ, मौसी तो बहुत अमीर है, मौसी का घर से कुछ आटा दाल चावल ले आऊँगी। भाई तो लकड़ी लाने के लिए तो गए हैं, और लकड़ी लाएगा और मैं मौसी के घर से कुछ लाता हूँ माँ, तब खाना बन जाएगा तो तुम खाकर माँ काम करने जाओगी। जैसे कुंती का बेटी अपना मौसी का घर जाती है और उनकी मौसी का उन पर नजर पड़ जाता है। मौसी तो अपना घर का दरवाजा बंद कर देती है और मुनी जाकर वहाँ पर चिल्लाती है, मौसी मौसी दरवाजा खोलो। क्यों दरवाजा बंद कर दिया मौसी, दरवाजा खोलो, कुछ दो मौसी, कुछ दो, चावल हो, दाल हो, आटा हो, जो भी हो दो मौसी, मेरी माँ खाना खाएगी। मेरी माँ 24 घंटा से उपास है, वो तो पारण करेगी, मौसी कुछ तो दो। लेकिन उस अमीर मौसी तो घर से नहीं निकली और नहीं दरवाजा खोली। मुनी रोते रोते वो आ रही थी। रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला। बूढ़ा बाबा कहने लगे कि बेटी तू क्यों रोती है रे, क्यों रोती है, क्या हुआ। वो कहती है कि बाबा मेरी माँ तो 24 घंटा उपास थी, पारण करने के लिए घर में कुछ नहीं है बाबा। मौसी के घर गए थे कि मौसी कुछ देगी, मौसी तो कुछ नहीं दिया बाबा, कुछ नहीं दिया। अब मेरी माँ क्या खाएगी, कैसे काम करने जाएगी। कल रात को मालकिन थोड़ा सा चावल दिया था बाबा, उसी चावल से हम भाई बहन थोड़ा थोड़ा खाया और थोड़ी सा माँ उसे मुंह में लगाकर उपास तुरी। अब तो बाबा कहते हैं कि घोर अनर्थ हो गया बेटी, घोर अनर्थ हो गया। बाबा कहते हैं कि तुम जानती नहीं हो कि बासी जीवित भगवान को पारण करना माना है, फिर भी तुम्हारा माँ क्यों बासी चावल से उपास तुरी। मुनि कहती है कि बाबा मेरे घर में तो कुछ नहीं है कि माँ बनाकर गरम गरम खा सके, उसी चावल से वो उपास तुरी है बाबा। बाबा कहते हैं कि ठीक है मुनि, इस झोला में कुछ खाने का सामान है, इसे ले जा और ले जाकर अपना सभी लोग भूख मिटाओ। मुनि उस चावल का बैग ले जाती है और कहती है कि माँ एक बाबा इस झोला दिया है कि ले जाओ, इस झोला में कुछ खाने का सामान है, ले जाओ अपना भूख मिटाओ। जब मैं बाबा से बोला कि मेरी माँ को मालकिन थोड़ा चावल दी थी, उसी बासी चावल से माँ उपास तुरी, तो वो जानती हो माँ बाबा क्या कहते हैं कि ये तो घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया कि बासी
बासी भोजन ज्यूत भगवान को पसंद नहीं है, क्यों तुम्हारा माँ बासी भात से ओ उपास तुरी, क्यों तुरी बेटी। माँ बेटी खाना बनाती है और अपना भूख मिटाती है, और कुंती कहती है कि मैं जाकर देखता हूँ कि मुन्ना जंगल में अभी तक क्या कर रहा है। कुंती जाती है जंगल में तो जाकर देखती है कि लकड़ी का एक बोझ बांधकर वहाँ पर रखा है। अब तो कुंती चिल्लाती है कि मुन्ना, ओ मुन्ना तू कहाँ है रे मुन्ना, तू कहाँ है, अभी तक तू लकड़ी लेकर घर नहीं आया, तू कहाँ है रे मुन्ना। जब कुंती अपना बेटा को जंगल में नहीं देखती है तो वो पागल जैसे उस जंगल में रोती है, कहती है कि मेरा मुन्ना कहाँ चला गया, मेरा मुन्ना तो लकड़ी लेने के लिए आया था, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया। अब तक कुंती पागल होकर उस जंगल में रोती है। उनकर रोना सुनकर ज्यूत भगवान एक बूढ़ा का रूप धारण करते हुए उनकी पास आते हैं और कहते हैं कि बेटी क्या हुआ कि इतना तू रो रही है। कहती है कि बाबा मेरा बेटा तो लकड़ी लाने के लिए इस जंगल में आया था, देखिए यहाँ पर लकड़ी के बोझ है बाबा, मेरा बेटा को पता नहीं है। बाबा कहते हैं कि बेटी आज तो पारन था, तू तो काल के ज्यूत भगवान का व्रत की थी, सवेरे सवेरे तू गरम भोजन से तू उपास तुरी है। तो कहती है कि नहीं बाबा मेरे घर में तो कुछ नहीं है कि मैं गरम बनाकर उपास तुर सकूं। ओ जो घर में मैं काम करती हूँ उस औरत रात को थोड़ा बासी दी थी, थोड़े थोड़े बच्चा को खिलाया था और थोड़ा सा मुंह में लगाकर मैं उपास तुरा है बाबा, उपास तुरा है। बाबा कहते हैं कि बेटी घोर अनर्थ हो गया है, लगता है तेरा बेटा को अताल पाताल निगल गया है। कुंती कहती है कि बाबा आप एक क्या बोल रहे हैं, आप कौन हो बाबा। बाबा कहते हैं कि मैं इस जंगल में गाय चराने के लिए आया हूँ, तेरा रोना देखकर मुझसे रहा नहीं गया, अब मैं तेरा पास आ गया। कुंती कहती है कि बाबा मेरा तो एक ही बेटा है बाबा, एक ही बेटा है, कैसे अताल पाताल निगल सकता है बाबा, कैसे निगल सकता है। बाबा कहते हैं कि तुम तो जानती हो कि ज्यूत भगवान को बासी पसंद नहीं है और तुम बासी से तुम उपास तुरी हो। कुंती उस बाबा को पैर पकड़ कर रोती है, कहती है कि बाबा ऐसे मत बोलिए, मेरे बेटा को बता दीजिए बाबा, बता दीजिए मेरा बेटा कैसे आपस आएगा बाबा। बाबा कहते हैं कि तुम ज्यूत भगवान पर विश्वास करती हो, विश्वास रखती हो। कुंती कहती है कि हाँ बाबा, हाँ। कहती है कि बाबा ज्यूत भगवान पर तो मुझे बहुत विश्वास है, उन पर तो मैं बहुत विश्वास करता हूँ बाबा, बहुत विश्वास करता हूँ। बाबा कहते हैं कि ठीक है, जब तुम विश्वास करती हो तो ज्यूत भगवान पर विश्वास रखो, अगले साल तू ज्यूत भगवान का श्रद्धा भक्ति से व्रत करो और जब तुम पारण करोगी तो गरम गरम भोजन से पारण करोगी, यह रोटी हो के यह टूटे हुए चावल उसी को बनाकर गरम गरम से भोजन करना है। कुंती को देखते देखते तो अगला साल आ गया, ज्यूत भगवान का व्रत भी आ गया। कुंती अगले साल ज्यूत भगवान को बहुत श्रद्धा भक्ति से व्रत करती है और उनकी पति काम कर कर कुछ चावल ले आते हैं और उसी चावल को गरम गरम बनाती है और वो गरम गरम भोजन करती है। डायनासोर अपना पेट से मुन्ना को बाहर कर देते हैं और एक बूढ़ा का रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि देख मुन्ना, इस लकड़ी का बोझ को देखता है, 1 साल से बोझ यहाँ पर पड़ा है, अब इस बोझ को लेकर अपना घर जा।
मुन्ना उस लकड़ी का बोझ लेकर अपना घर जाता है और अपना माँ को बुलाता है। माँ सुनकर पागल नाहित होकर अपना बेटा को भर अकवारी पकड़ कर रोने लगती है कि बेटा तू इतना दिन से कहाँ था, बेटा कहाँ था। मुन्ना कहता है कि माँ मैं तो डायनासोर का पेट में था, आज देखो उसी डायनासोर मुझे बाहर निकाल कर कहते हैं कि देखो इस लकड़ी के बोझ देखते हो, 1 साल से यही पर पड़ा है, आज ही लकड़ी लेकर अपना घर जाओ। वो डायनासोर माँ, वो डायनासोर नहीं था माँ, वो तो एक बूढ़ा बाबा था। जो बूढ़ा बाबा मुझे बोले कि ये लकड़ी के बोझ लेकर अपना घर जाओ। अब तक कुंती बार बार जूत भगवान से माफ़ी मांगती है, कहती है कि हे जूत भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, बहुत बड़ा भूल हो गया। हे जूत भगवान आज आप डायनासोर बनकर मेरे बेटे को अपना पेट में रखा था, आज मेरा बेटा को लौटा दिया। हे जूत भगवान लौटा दिया। जब कुंती उस लकड़ी का बोझ खोलती है तब बोझ के अंदर देखती है कि बहुत सारा सोना का मोहर है, उसमें तो बहुत सारा डंडा है सोना का। अब तक कहती है कि बेटा वो कोई तो डायनासोर नहीं था, वही तो जीवित भगवान थे कि देखो हम लोग का दुख तकलीफ देखकर इसी बोझ में आज तक जीवित भगवान इस सोना का मोहर रखा था, आज तुम्हें इस बोझ देकर अपना घर लौटा दिया है बेटा। जूत भगवान तो हम लोग का घर धन से भर दिया बेटा, धन से भर दिया। अब कभी हमसे भूल नहीं होगा जूत भगवान, कभी भूल नहीं होगा। कभी किसी को मैं बासी से पारण नहीं करने दूंगी, सबको बुझाऊंगी, सबको बुझाऊंगी कि आप लोग बासी से कभी पारण मत करना, पारण करना है तो गरम गरम बनाकर पारण करो, क्योंकि जीवित भगवान को बासी पसंद नहीं है। अगले साल कुंती धाम धूम से जीवित भगवान को व्रत की, बहुत श्रद्धा भक्ति से व्रत की। हे जीवित भगवान जैसे आप कुंती का बेटा को बन कर कुंती का बेटा को सुरक्षित रखा, वैसे ही सबका सुरक्षित रखिए। हे जीवित भगवान सबका ऊपर कृपा कीजिए, जो आपका काता कहे, जो सुने, जो हुक्का भरे, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, सबका ऊपर कृपा कीजिए। जीवित भगवान की जय हो, जीवित भगवान की जय हो।